और पुणे में चूंकि आज सभा को संबोधित करेंगे राज ठाकरे, एक बड़े ऐलान की भी बात कही जा रही है टोल टैक्स को लेकर के। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र में कांग्रेस का साथ देने वाले शरद पवार ने अपने एक बयान से नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। ठाणे के एक कार्यक्रम में पवार ने मोदी के बारे में कहा है कि ना तो वो कोई आतंकी हैं और ना ही गुनहगार। पवार ने बातों बातों में ये भी कबूल किया है कि हाँ, मोदी से हुई है उनकी मुलाकात। मई में लोकसभा चुनाव हैं और देश में माहौल बदलते सियासी समीकरणों का है। बदलाव की इसी बयार में राजनीति की बदलती हवा का असर शायद शरद पवार पर भी हो रहा है। तभी कुछ महीने पहले तक बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाले पवार साहब को मोदी अब अच्छे लगने लगे हैं। नाना करते करते आखिरकार मोदी उन्हें पाक साफ दिखने लगे हैं। खुद सुनिए। अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटतो, पण आता देशाच्या सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदींना भेटले का, आणि आणखी कोणाला भेटले मला काही समजत नाही। इथे कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटलो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटलो, या देशातल्या लोकप्रतिनिधींना कुठल्याही राज्यामध्ये जाऊन भेटलं ही जबाबदारी है। मोदी गुनहगार नहीं है। जी हाँ, सुना आपने। इशारों इशारों में ही शरद पवार ने ये भी मान लिया कि उनकी और मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में पहले वो कई बार इनकार कर चुके हैं। पवार ने ये भी कहा कि मोदी से मुलाकात सियासी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। पवार की सियासी करवट को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना माना जा रहा है। हाँ, शरद पवार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लोग हैं, मिल रहे हैं, मिलने में कोई खराबी नहीं है और मैं स्वागत करता हूं शरद पवार जी के इस स्टेटमेंट का। इससे पहले भी शरद पवार के सिपहसालार प्रफुल्ल पटेल ने भी मोदी को 2002 दंगों में क्लीन चिट दे दी थी। We are in an era where we believe that judicial system is the final recourse to getting justice on any issue or to bring a finality to any controversy. And if the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. मुमकिन है कि मोदी को लेकर एनसीपी का बदला बदला सरुख चुनाव के बाद के एक अलग समीकरण की शक्ल में सामने आ सकता है।